जिस तरह मर्द हजरात मुझे गौर से सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मेरी ख़वातीन वो भी खामोशी से मेरी तवज्जो से बात सुने, चूँकि फितनों का दौर है। कहीं मिर्ज़ा जहलमी का फितना है और कभी डॉक्टर जैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो मैं आपको चंद मिनटों में यह समझाना चाहता हूं कि अगर ईमान सलामत लेके हम दुनिया से जाना चाहते हैं और जन्नत का हकदार बनना चाहते हैं और कब्र की और शर की कामयाबी चाहते हैं, तो एक नुक्ता है, एक नुक्ता वो क्या है कि जो भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख हो, बेअदब हो, जिसको हजूर से इश्क मोहब्बत नहीं हो, उसको दिल से ऐसे निकाल दो जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। और अगर ये मामला नहीं है तो फिर समझ लो कि तुम्हारा ईमान कामिल नहीं, और ज़कावुल्लाह रज़वी के फतवे से नहीं, ना इमाम अहमद रजा के फतवे से है। रब का कुरान है, कुल इनकान आबाउकुम, ए हबीब फरमा दीजिए अगर तुम्हारे बाप, व अबनाकुम तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा कबीला, व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे माल जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारे मकान जिससे मोहब्बत रखते हो, जिन रहने के लिए मकान है, और तुम्हारी तिजारत जिनका तुम्हें डर है, खौफ है कि तिजारत खत्म ना हो जाए। मेरे रब ने कुरान में फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अगर ये तमाम चीजें, बाप, आइज़ा करबा, भाई, बीवियां, अगर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, तुम्हारा माल, तुम्हारे मकान और तुम्हारी तिजारत जिनका तुम्हें डर है कि तिजारत का नुकसान ना हो जाए, अगर ये तमाम चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तुम्हें प्यारी हैं और जिहाद फी सबीलिल्लाह से तुम्हें प्यारी हैं, तो मेरा रब फरमाता है फिर इंतजार करो किस चीज का, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। फिर अल्लाह का अमर आने वाला है, अल्लाह का अजाब आने वाला है, इस इंतजार में रहो कि रब का अजाब आने वाला है। ये नसीहती है। लिहाजा कुरान ने यह बतलाया कि कायनात की तमाम चीजों से अगर कोई अरफाना ज़ात है और हमारे सीने में जिस सोने की मोहब्बत होनी चाहिए उसको लोग आमीना का चांद कहते हैं। और खुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस कुरान मुकद्दस की आयत के मुताबिक फिर लोगों को यह समझा दिया, फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखलाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन सी? फरमाया हुब्बु नबीयिकुम, नबी की मोहब्बत सिखलाओ, व हुब्बु अहली बैतिही, और अहले बैत तहार की मोहब्बत सिखलाओ, व अला किराअतल कुरान, और अपनी औलाद को तिलावत कुरान सिखलाओ। इस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से पता चला नबी की मोहब्बत का दर्स देना, अहले बैत तहार की मोहब्बत का दर्स देना और तिलावत कुरान का कहना लोगों को, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, ना कि किसी मौलवी का कौल है। और फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। किस वक्त तक? फरमाया जब तक कायनात की तमाम चीजों से, अपने आप से, माँ बाप से, तमाम कायनात की तमाम चीजों से अगर ज्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से ना करे, वो बंदा मोमिन हो सकता। मैंने आज आपको नहीं कहना कि बोलो, बस बात समझाने आया। टाइम थोड़ा है, नमाज मगरिब भी अदा करनी है। नहीं मोहब्बत बंदा करेगा और ईमान वाला नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कयामत कब आएगी? फरमाया क़यामत के लिए क्या किया तूने? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदका तो करता हूँ मगर उस पे मान नहीं। एक चीज है, वो क्या है? मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाने लगे? फरमाया तू जिससे प्यार करता है फिर कयामत को उसी के साथ होगा। तो लिहाजा ये बुनियाद मैंने आपको समझा दी। अब आओ, ईमान कैसा होना चाहिए? इन आमनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। फरमाया लोगों इस तरह ईमान लाओ जिस तरह मुस्तफ़ा के सहाबा का ईमान है। और सहाबा का ईमान कैसे था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बाद कुरान और सुन्नत समझाने का आदी हूँ, हकायात सुनाता हूँ, मगर कभी कभी वो लोग खुश होकर सुनते हैं। मगर ये बात याद रखो कि जो मुस्तफ़ा के सहाबा ने जिस तरह इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से प्यार किया, इश्क किया, उस तरह का ईमान और इश्क आप भी रखो। और सहाबा का ईमान और इश्क कैसा था? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने ihram बांधा है, हज का महीना है, अरफात का मैदान है, 9 ज़िलहिज्जा शरीफ है। मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ये सामने कौन सा शहर है? ये बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पढ़ रहा हूँ, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। फरमाया सहाबा ये सामने कौन सा शहर है? आप बताएं। बाशऊर और जी शऊर लोग बैठे हैं। सहाबा को नहीं पता था, अहराम बांधा है, सामने मक्कातुल मुकर्रमा था। अभी तो हो के आए हैं अरफात के मैदान में, जब आए हैं तो मक्का से ही आए हैं, मक्कातुल मुकर्रमा से भी निकले हैं, बैतुल्लाह शरीफ से ही निकले हैं। तो सहाबा सारे के सारे खामोश। फरमाया सहाबा कौन सा दिन है? फिर भी सहाबा खामोश। पता था ihram बांधा है, 9 ज़िलहज शरीफ है, हज का मौसम है, हज पढ़ रहे हैं, अरफात का मैदान है, फिर भी सहाबा खामोश थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा कौन सा महीना है? तो पता तो हर एक को होता है ना कि ज़ुल्हज शरीफ के महीने में हज होता है, किसी और महीने में हज नहीं होता। फिर सारे खामोश थे, सहाबा खामोश थे, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलामों, सहाबा खामोश। ये हदीस यहाँ खत्म हुई। दूसरी हदीस में सहाबा से पूछा, सहाबा तुम बोले क्यों नहीं? पता था सामने मक्कातुल मुकर्रमा है, पता था ihram बांधा है और 9 ज़िलहज शरीफ है, पता था ज़ुल्हज का महीना है, क्यों नहीं बोले? तो सहाबा का ईमान सुनो सुन्नी हजरात, अहले मोहब्बत, उश्शाकाने मुस्तफ़ा, मुहिब्बाने औलिया। ये मिर्जा जहलमी बुखारी और मुस्लिम के हवाले देता है। ये है बुखारी और मुस्लिम, ये है मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। सहाबा से पूछा बोले क्यों नहीं? सहाबा कहने लगे पता नहीं महबूब का मंशा क्या था, महबूब की मर्जी क्या थी, महबूब दो आलम अलैहिस्सलाम का इरादा क्या था। हम कह देते ये मक्कातुल मुकर्रमा है तो महबूब कोई और शहर कह देते तो रब ने वैसे ही कर देना। महबूब के कहने से किबले तब्दील होते हैं। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा। महबूब के चाहने से किबले तब्दील होते हैं। तो पता नहीं यार का मंशा क्या था, महबूब की मर्जी क्या थी, इसलिए सहाबा नहीं बोले। और दूसरी हदीस बल्कि तीसरी हदीस में इन बातों को नोट करो और याद करके ले जाओ, बातें काम आने वाली हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर का इश्क, उमर फारूक का इश्क, उस्मान गनी का इश्क, मौला अली शेर खुदा का इश्क कैसा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ें भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, अमाल सालेह भी करते थे, मगर इसके बावजूद क्या कहते हैं, अन नज़रो अला वजही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया मेरा दिल करता है अख सिद्दीक दी होवे, चेहरा बदुहा दा होवे, तुसी बैठे रहो मैं तुहानू वेंदा ही रहूं। बेटी मेरी हो
आयशा सिद्दीका और आपके निकाह में आए, माल मेरा हो और आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क कैसा था, जिनका परसों यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को मना रहे हो। कैसा था इश्क, कैसी थी मोहब्बत। ये लोग नमाजें नहीं पढ़ते थे, इन्हां तो नहीं बोलने, तुसी बोल छड़ो यार, तुसी बोलो, मेरी वारी तुहाडे वारी लोकी बोलणगे। ये तो बेचारे दम करान आए ने, बैठे ने बेचारे, ये सरकार दे गुलाम ने। और भाई सहाबा नमाजें नहीं पढ़ते थे, बोलो ना फिर। रोजे नहीं रखते थे, अमाले सालिया करते थे सारे। उन जैसा अमल किसका होगा। लाखों वली गौस कुतुब अब्दाल हो, सहाबा की शान को नहीं पहुंच सकते। अमाले सालिया करते थे, मगर सैयदना फारूक आजम मुरीद मुस्तफा तालिब इस्लाम मतलूब इस्लाम कौन थे। सैयदना फारूक आजम जिनको मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रब से मांग के लिया है। अर्ज की मौला उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे, इन दोनों में से कोई एक दे दे। तो कौन आया, उमर बिन खत्ताब आए। इसका मतलब ये हुआ मुस्तफा की दुआ कबूल हुई और रब्बुल आलमीन ने खत्ताब का बेटा उमर मुस्तफा को अता फरमा दिया। तो लिहाजा इस बात को गौर से सुन लो सुन्नी भाइयों, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलाम सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, हजरे अस्वद मैं तुम्हें इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है, मैं तुम्हें इसलिए चूमता हूं कि मेरे महबूब दे तेनू लब लगे हुए ने। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क मोहब्बत कैसा था। मुकाम हुदैबिया दे मुस्तफा तशरीफ फरमा थे। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कासिर बन के मक्कातुल मुकरमा गए थे। काफिरों ने कहा, ऐ उस्मान, तेरे महबूब और महबूब के गुलामों को हम मक्कातुल मुकरमा नहीं आने देंगे, बैतुल्लाह नहीं आने देंगे, उम्रा की अदायगी नहीं करने देंगे। तूने अगर उम्रा करना है तो कर ले। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब क्या था, उम्रा करना इबादत खुदाबंदी है, मगर जवाब ये था, ऐ मुशरिकीन मक्का, अगर मेरा महबूब नहीं आए और आपने नहीं आने देना तो मैं महबूब के बगैर काबे का तवाफ भी नहीं करता, महबूब के बगैर उम्रा की अदायगी भी नहीं। ये था ईमान, ये थी मोहब्बत, ये मोहब्बत सहाबा थी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलामों की मोहब्बत कैसी है। सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाम में सहबा था। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अली की गोद में आराम फरमा थे। नमाज असर का टाइम चला गया, मगरब का टाइम हो चुका, आंखों से आंसू आए, चश्मा ने रहमत खोली। फरमाया, अली क्यों पे रोना है। अर्ज की थी, सोने असर कज़ा हो गई है, नमाज असर थोड़ी तो नहीं हुई कज़ा, नमाज असर कज़ा हुई। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, ऐ मौला, उमर तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था, सूरज वापस लौट। ये सहाबा की मोहब्बत थी। लोगों ये शेर पढ़ दें थोड़े शौक वास्ते, कलामे बाहू पढ़ दईए। चलो घर वाले पैंदे ने, जिन्ना महफिल सजाई हो पैंदे ने कलामे बाहू पढ़ दियो, थोड़े मिजाज के मुताबिक कलामे बाहू और ऐसे मौजूद के मुताबिक ही सुनाना। जो इश्क पे बयान करना, इश्क मोहब्बत ओदे मुताबिक ही शेर होवे ते तद भावदा है। आरफां दे सुल्तान, चंग दे सुल्तान, फकत दे सुल्तान, वलियां दे सुल्तान ने लिखिया 550 साल पहलों आरफां दे सुल्तान की फरमाते ने, आप फरमाते ने, ईमान सलामत ए हर कोई मंगदा, पर इश्क सलामत एको होई, ओ इश्क सलामत एको होई, ओ ते मंग
गनी ईमान शर्मावन इश्को दिल नू गैरत होई हो ते जिस मंजिल नू इश्क पुचावे जिस मंजिल नू इश्क पुचावे किस मंजिल में इश्क पुचांदा जे ओ लोगो दूरों नजदीक तो आने वाले ओ शाकान मुस्तफा किस मंजिल में इश्क पुचांदा जे हबशे तो बिलाल आवे उमैया मारा उमैया मारदा कोड़े मारदा है दुर्रे मारदा है चाबक मारदा है आहत हाथियां सतावा बिलाल बुलंद करदा है जिसने सिद्दीक अकबर खरीद के ले आउंदे ने सरकारे दो आलम इस्लाम ने फरमाया बिलाल काबे दी छत दे अजान सुना दे। ऐसी मोहब्बत और मोहब्बत का इनाम की मिलिया बिलाल काबे दी छत जिस मंजिल नू इश्क पुचावे ईमान नू खबर ना एक होई हो ते मेरा इश्क सलामत रखना या हजरत बाहू ईमानो दिया धरोई आखिरी वाक़या सुना के करना खत्म करना वहाँ अपनी मारूजात इश्क मोहब्बत बयान पे करना वहाँ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दा विशाल बा कमाल होने वाला है सरकार पर्दा फरमान वाले ने इमामुल अंबिया मिंबर ते तशरीफ फरमाए ने फरमाया लोगो ओ सहाबाज की दी सोने हुक्म होवे फरमाया जिन्ने जिंदगी दा बदला लेना मेरे को बदला ले लवो जिन्ने कर्जा लेना मेथों कर्जा ले लवो एक गुलाम उठिया की मां साग दे काजल वालिया 5 दिरहम कर्जा लेना है फजल बिन अब्बास नु सरकार ने फरमाया कर्जा दे दे एक गुलाम और उठिया है जिदा ना उकाशा है अर्ज की मां साग दे काजल वालिया मैं बदला लेना है एक मौके दे तू सामू चाबक मारी सी मनु छड़ी मारी सी सिद्दीक अकबर तड़प गए ने फरमान लगे उकाशा जिन्ने कोड़े मारने नी सिद्दीक अकबर नु मारना है मेरे महबूब दी तबीयत मुबारक अली ले मुस्तफा नु कुछ ना आखी सैयदना फारूक आजम फरमान लगे ए उकाशा मेरे दुर्रे तो मेरे कोड़े तो पूरा अरब वाकिफ है जिन्ने कोड़े मारने नहीं खत्ताब दे पुत्र उमर नु मारना है महबूबे तो आलम इस्लाम दी तबीयत मुबारक अली ले फरमान लगे मेरे आका को बदला लेना है उस्माने का नहीं फरमान लगे ए उकाशा मेरे को फरिश्ते भी हया करते नहीं जिन्ने सजा देनी है मैनू दे ले फरमान लगे मैं हजूर को बदला लेना है अली मुर्तजा फरमान लगे उकाशा तेन पता है मैनू असदुल्ला कहंदे ने मैं अल्लाह दा शेर मैं लेट जाना वा जिन्नी सजा देनी अली इब्ने अबी तालिब नु दे ले फरमाया मैं हजूर को ही बदला लेना है सहाबा लोग तड़प गए जे सहाबा दियां चीखां निकल गईयां गुलाम आका को बदला लेना चाहता है मैं कुर्बान जावा होया की इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे बिलाल अर्ज की थी सोने का फरमाया बैते फातिमा ते चला जा जाके मेरी धी फातिमा नु कह दे कोड़ा दे दियो दुर्रा दे दियो जिस जाके दरवाजा खड़काया बिलाल हबशी या सलमान फारसी दुआ दी रिवायत मिलती है इमामुल अंबिया दे गुलाम जिसले गए ने सईदा कायनात मलका फरदौसे बरी ए मलका जन्नत हया दी पैकर सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा फरमान लगियां मेरे आका ने दुर्रा की करना है सारा वाकया दसिया इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम बदला देना चाहते हैं ए उकाशा बदला लेना चाहता है सरकार ने फरमाया कोड़ा लेके आओ मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम दा फरमान सुन के सईदा कायनात तड़प गईयां ने फरमाया बिलाल मेरा हसन ले जा मेरा हुसैन ले जा इमाम अहमद रजा बोले तू है
ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का तू है, ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सोनिया तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा। हसन हुसैन ना लैके सैयदना बिलाल हबशी आए ने या सलमान फारसी आए ने, इमामुल अंबिया ने अपने नवासियां नूं वेख्या है ते दुर्रा वेख्या, घोड़ा वेख्या है। फरमाया किवें आए लो? अर्ज कीती मां ताक दे काजल वालिया। सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमांदियां ने मेरे लाल लै जा, उकाशा नूं जाके कह जिन्नी सजा देनी आ मेरे लाला नूं दे लै। सैयदना उकाशा नूं फरमाया ऐ उकाशा ओदा पैगाम लेके आया वां, जेड़ी पुलिस रात तो गुजरन लगेगी, आवाज आएगी नबियों सिद्दीकों शहीदों वलियों गर्दना चुका लवो, मुहम्मद दी शहजादी ने पुलिस रात तो गुजरना है, गर्दना चुका लवो। इमामुल अंबिया दी शहजादी पुलिस रात तो गुजरन वाली है, मैं ओदा पैगाम लेके आया। फरिश्ते जी दी हया कर दे, नबी जी दी हया करेंगे। वो फातिमा ज़हरा दा पैगाम लेके आया। उकाशा कहन लगे ना ना मैं हजूर को ही बदला लेना है, मैं कुर्बान जा लोगो होया की है। मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुर्रा पकड़ा, जिसले कोड़ा पकड़े आए अर्ज की उकाशा ने सोने जिसले तुसा चाबक मारी सी, दुर्रा मारिया सी, कोड़ा मारिया सी, मेरी कमर नंगी सी। हजूर ने जिसले कमीज मुबारक उठाइए सिहाबा तड़प गए ने, और आसमान वाले भी रो रहे ने, जमीन वाले भी रो रहे ने। मदीने के अंदर कोहराम मच गया, ये गुलाम की करने वाला है। जिसले सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक उठाइए, इस सिहाबी दा इश्क वेख, मोहब्बत वेख और मोहब्बत दा अंदाज वेख, और दुर्रा एक पासे रखिया है, यार दी मोहर नबुवत नूं चुमन लग पे ने, बोसा पे देंदे ने। उकाशा है की कीता ही सोनिया सुनिया सी, जेड़ा मुस्तफा दी खत्मे नबुवत वाली मोर वेख लवे दोज़ख तो बरी हो जाता है। जिदा जिस्म हजूर दे जिस्म नाल मस हो जाए दोज़ख तो बरी हो जाता है। अज ते मिर्जा पलंबर कहंदा ना बाबे शाही कोई नहीं, बाबे आंदा बाबे शाही कोई नहीं। मैं कह बाबे एडी शह नहीं, कुरान आंदे इज़हबू बिकमीसी हाजा फअल्कुहु अला वजही अबियाति बसीरा। फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरी कमीज ले जाओ, जाके मेरे बाप यकूब दियां अखां ते लाओ, रब बिनाई अता फरमा। हुण बोलो सुभान अल्लाह। जनियार बोलो, जनियार बंदियार। फिर मिर्जा पलंबर जी बाबे दे बाबे रहे, बाबे दियां बड़ियां बाबे ते बाबे रहे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर ते हमले कर ले 16 करते, कामयाबी नहीं पे मिलती। पीर दा जुब्बा सामने रखिया, फिर उथे दियो, फिर उथे दियो, बोलो सुभान अल्लाह। पीर दा जुब्बा सामने रख के या अल्लाह तेनू इस पीर दे जुब्बे दा वास्ते ही मैनू फतह दे दे। फतह मिल गई। अबुल हसन खरकानी सुल्तान गजनी दे पीर सन, आए ख्वाब अंदर, और सुल्तान की मंगे मेरे जुब्बे दा सबब फतह। अगर तू कहंदा ना सारे मुसलमान हो जाते, सारे यार दा कलमा पढ़ लेना। तू आना बाबे शाही कोई नहीं, बाबे ते एडी शह ने ते मुस्तफा दे बाबे ने ना मुहम्मद दे, ओए ते नबी करीम अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे वली ने ना। अगर बाबे होन बनी इसराइल दे ते गार अंदर होन ते कुत्ता बाहर बह जाए, बाबे गार ते अंदर होन ते कुत्ता गार दे बाहर बह जाए,
ਤੁਹਾਨੂੰ कोई शक है तो मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ कोई शक नहीं। बनी इसराइल दे बाबे गार दे अंदर ते कुत्ता गार दे बाहर 1 साल 2 साल किन्ने सौ साल 309 साल बाबे गार दे अंदर कुत्ता गार दे बाहर। हर मकतबे फिक्र का मौलवी आंदा है कुत्ता जंती कुत्ता जंती कुत्ता जंती। मैं कह कुत्ते ने कीता की है? नमाजा पढ़ियां? आंदा मुकल्लफ ही नहीं। मैं रोजे रखे सु? आंदा नहीं। मैं हज कीते सु? आंदा नहीं। मैं कुत्ता जंती क्यों? कुत्ता भाई क्यों जंती? तुसी मानते हो कुत्ता जंती? मेरी खवातीन मानदियां कुत्ता जंती? तुसी मानते हो? एक मेरी भैन पे आंदी नहीं मैं नहीं मानती। कुत्ता जंती असी मानने आ कुत्ता जंती है। कुत्ता जंती है कोई दो राय नहीं। कुत्ता जंती है पर किस सबब नाल ना भी ते दसो ना। बनी इसराइल दे वलियां दे बूहे ते जेड़ा कुत्ता बह जाए ओ ते जंती ते जेड़ा गौस दे दर बह जाए। तू हाफिज नहीं बोलिया सारे बोले ने। तू कला नहीं बोलिया अगे बड़ा पे बोलना से हुण तेनू की मसला है? ए कला नहीं जे बोलिया बाकी सारे अदील साहब बोले जे। और जिस वलियां दे दर ते कुत्ता बह जाए ते कुत्ता की हो जाता है? जंती हो जाता है। ते मैं कह मौलवियो हया करो मुस्तफा दे सदके खाई आउंदे हो और बलियां दे सदके रगड़ी आउंदे हो हर शै। और जेड़ा बनी इसराइल दे बलियां दे दर ते कुत्ता बह जाए ते होवे जंती ते जेड़ा लाहौर दाता ली हजवेरी अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत अज़मत व शान मुस्तफा नारे हैदरी। मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह मुझे अपना ही दीवाना बना लो या। आखिर दावा।